हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है दृष्टि एसएससी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और 25 क्वेश्चंस इन 15 मिनट के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए विदाउट डिले अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नीचे दिए गए ग्राफ में 135 से अधिक अंक कितने के हैं? तो 135 तो यहां तक है। 105 10 20 30 40 5 4 9 10 50 और 8 58। डी इज द राइट आंसर। नंबर 2, किसका वॉल्यूम ज्यादा है ऐसा कुछ पूछ रहे हैं। तो 7 343 ये हो गया, 42 इंटू के 8 16 333। तो क्यूब का वॉल्यूम ज्यादा है, क्यूब है वॉल्यूम इक्वल मोर वॉल्यूम, है ना। सीधा सीधा मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। 15%, 20%, 20 15 पंजे 75, 0.75, 19.25। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए इसमें a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू देख रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में मुझे क्योंकि b माइनस चाहिए तो ऐसा कर देते हैं, x को 1 रख देते हैं, b को -1 रख देते हैं। क्यों रखा? क्योंकि x -1 आ जाएगा। देखिए 1 -1 रख से ये खत्म हो गया और ये -112 का क्यूब 8, यस और नॉट। और ये हो जाएगा 1 -3 -2 और ये a खत्म, a माइनस बी प्लस के c। a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू निकालनी है 4। ऑप्शन नंबर सी। 2 चौक 8, माइनस से माइनस कैंसिल। पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। सिंप्लीफाई 3x और x से x कैंसिल, 3x आना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। और कुछ चेक ही मत करो। आइए पूछा है गलती से 702 रुपए राम रमेश और नरेश के बीच में 1/3 1/4 1/6 1/2 1/3 एलसीएम 12 4 3 2 4 3 7 2 9 702 9 7 63 7 9 72। किसको ज्यादा मिला? ऑप्शन में राम रमेश नरेश, ठीक है। दूसरा क्या है? 3 4 6। तो ये है राम रमेश और नरेश। 6 4 10 13 702 13 पंजे 65 5 13 चौक 5 13 चौक 52। ठीक है, किसको ज्यादा मिला? सबसे अधिक लाभ किसे और कितना हुआ? तो जहां तक है मुझे दिख रहा है नरेश को ज्यादा मिल रहा है कि नहीं? कितना हो रहा है? इसको पहले मिल रहा है 16 156 और मिला कितना? 24 2 8। लगभग नरेश को 168 का प्रॉफिट है। नरेश 168। आइए स्टडी टेबल निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करिए, सही कथन का आंसर दीजिए। साफ साफ दिखाई दे रहा है और क्वेश्चन में कुछ सॉल्यूशन नहीं करना है। ये बताना है कि वेट इंक्रीज हो रहा है तो हाइट भी इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है तो हाइट डिक्रीज हो रही है क्या? तो मैं देख पा रहा हूं, देखिए मैं देख पा रहा हूं अगर हाइट डिक्रीज हो रही है तो वेट भी डिक्रीज हो रहा है। तो हाइट डिक्रीज तो इंक्रीज, ये गलत। हाइट इंक्रीज, वेट इंक्रीज एंड इट्स इंक्रीज इन हाइट, आप इसको कह सकते हो। देखिए वेट नीचे से इंक्रीज होगा तो हाइट भी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी तो मतलब को मतलब नहीं है। डिक्रीज होने पे इंक्रीज तो हो नहीं रही, डिक्रीज हो रहा है तो यहां भी तो डिक्रीज हो रहा है। देखो वेट भी डिक्रीज हो रहा है, हाइट भी। विद द हाइट इंक्रीज, हाइट तो कम हो रही है तो वेट इंक्रीज हो रहा है, नीचे से देखो तो हाइट भी इंक्रीज हो रही है। वेट इंक्रीज विद डिक्रीज इन हाइट नहीं, सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंफर्म। 1/25 ये बड़ा फेमस कंसेप्ट है, अलजेब्रा में ऐसे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आप कैसे करते हैं इसका सीधा आपको पता होना चाहिए आंसर। 1 ये 5 है, 1/x + 1 a 0 होता है हमेशा। 5 और 1 6 -1/6, आंसर आ गया 0। अगर इसको नहीं पता है तो कमेंट करें, इसका डिटेल में हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। आइए फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ दे रखा है। फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड पूछ रहा है, चौथा दे रखा है। फर्स्ट और सेकंड, फोर्थ दे रखा है इतना, तो थर्ड प्रोपोर्शनल है, ठीक है। 17 3 51, 17 चौक 68, 4 दूनी 8, 2 4 7 28, 27 3 81। ऑप्शन नंबर डी। बोलो। चलिए दो रेलगाड़ियां इतनी व्यक्ति, रेलगाड़ी की लंबाई, तो सीधी सी बात है जब भी रेलगाड़ी की लंबाई पूछेगा L मतलब D, स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड क्या होगी? रिलेटिव स्पीड S1 - S2।
वो हो गया 8 किलोमीटर पर आवर। 5/18 से मल्टीप्लाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, टाइम है 33। कमेंट करो फटाफट यस और नॉट। 6 से 3 बार, 3 से 6 बार, 6 से 18, 15 इंटू 11, यस और 165। कमेंट करो। नहीं आंसर नहीं यार, मैच नहीं कर रहा। दोबारा देखिए फटाफट। सेम डायरेक्शन में तो माइनस तो होगा, और 6 12 है मेरे ख्याल से, हमने माइनस जल्दीबाजी में गलत कर दिया। ये हो गया 33, 3 6 11 और आप बोलोगे 10, 110। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर। चलो, स्पीड बचा आप थोड़ा सा आपको लगेगा, लेकिन आप जब करेंगे तो आप खुद ही समझ जाएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन हमें करना है। निकालिए। एक वर्ग का विकर्ण 8√2 दे रखा है, दूसरे वर्ग का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल पहले। विकर्ण का मतलब डायगोनल दे रखा है। डायगोनल क्या होता है? a√2 होता है, और a√2 कितना है? 8√2 होता है। तो a बराबर कितना है? 8। तो इसका जब साइड a है तो इसका एरिया कितना होगा? 64। यस और नॉट? दूसरे स्क्वायर का क्षेत्रफल पहले वर्चुअल का 3 गुना है, तो ये है 64 इंटू के 3। एरिया इसका डायगोनल d²/2 होता है कि नहीं? तो 64 इंटू के 6 d², तो d मतलब 8√6। 64 का 8, √6 का रूट आ जाएगा। कंफर्म? 1500 रुपए एबीसी में डिवाइड करने हैं। ए के हिस्से का 1/5 और बी के से 20 रुपए कम है। बी के हिस्से के 1/10 से 50 रुपए लेस मोर है, और सी के हिस्से के 1/5 से। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो सबसे बेस्ट है या तो डिटेल में जाए। सी का हिस्सा पूछा है, सी का 1/5 और 5 का मल्टीपल एक ही है, तो आप सीधा सीधा बोलिए ए इज द राइट आंसर। जाना की जरूरत ही नहीं है। क्यों डिटेल में जाए जब उसने ऑप्शन ही ऐसे दे रखे हो। x + 1/x 1, तो आंसर कितना हो गया? डी। 1 1, आंसर इज डी। आ गया ये। इसमें से क्या घटाया जाए? 13 से डिवाइड हो, तो 13 से डिवाइड कर देते हैं, खुद ही पता चल जाएगा। 13, यस और नॉट? 117 104, ये हो गया आपका 12 8, 117 8 और 104, 9 7 91, 6। ऑप्शन नंबर डी 6 आ रहा। जो बच रहा है वो हटा दो, वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। आ जाइए। 1995 में एक जो कारखाने में अलग अलग से नंबर ऑफ द वर्कर्स दिखाए गए हैं। बी के एंगल कितने हैं? बी के तो 100% 360 डिग्री होता है, 1% इतना होता है। बी कितना है? 15 डिग्री। 100% इतना है, 1% इतना है, यही होता है। 15 6 90 9, 15 6 90, 45 54। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 54 डिग्री इज द राइट आंसर। चले, a² बड़ा इतना कैसे करें? जब ऐसा क्वेश्चन दे ही रखा है, क्यों ना मैं 1 की वैल्यू पुट कर दूं। a की वैल्यू पुट कर दो, तो a² को a बचेगा, यहां 1, यहां a बचा, यहां a² बचा, और देखा जाए a + a² + a³ 1 और 1 2। ऑप्शन नंबर बी, अलजेब्रा का क्वेश्चन। आगे चलिए। एक पुरुष और एक महिला किसी वर्क को इतने दिन में करते हैं। 1 मैन और 4 वुमेन 65/4 दिन में पूरा करते हैं, जबकि क्वेश्चन में लिखा है 3 मेल और 4 वुमेन उसको 13/2 दिन में पूरा करते हैं। तो बहुत बढ़िया। 5 65, 2 दूनी 4, 6 मैन और 8 वुमेन, 5 मैन 20 वुमेन। तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 मैन इक्वल टू 12 वुमेन। तो 13 वुमेन उस वर्क को कितने दिन में करेंगे? किसी के इक्वल रख दें। 1 मैन 12 4 16 वुमेन उसको 65/4 दिन में करते हैं। 13 5 65, 16 5 80/4 20 दिन। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें एक डिटेल भी होता है, मतलब वो भी होता है अप्रोच। नहीं बैठी तो हमने जनरल कर लिया। वैल्यू पूछी है, ए बी द्वारा चिन्हित एंगल कितना? ए की वैल्यू 110 है, तो ये 110 होगा, 70 होगा। ए की में 70 है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। चलिए, रोहन ने इंग्लिश में साइंस से डबल अंक प्राप्त किए। अंग्रेजी और विज्ञान दोनों गणित में उसके कुल अंक कितने हैं? ठीक है, इंग्लिश और मैथ्स में उसका अंक है। इंग्लिश और मैथ्स में जो है 2:3 है। ठीक है, 3 2 5 1 टोटल इतना है 126 21। इंग्लिश में 42,
ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश में 42 है। चले, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, और ये PYQ है, बड़ा फेमस है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन करना हो, आप पहले देखो दो चीजों ध्यान कर सकते हैं। जो आप क्या किया करो, हमेशा कोशिश किया करो कि होता क्या है, इसमें दो तरह के क्वेश्चन है आपके पास। या तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन करूं, देखिए इसमें 7 कहीं नहीं आ रहा है। अगर आप देखो, मैं आपको बता दूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिनको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें 7 कहीं नहीं आ रहा ना, 7 यहां 7 यहां, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता 100%। ये तो 100% आंसर नहीं है इसका। दूसरा पॉइंट है ना, नन ऑफ दीज और ए में से आप किसको बोल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखिए, 5 वाला पोर्शन ऑटोमेटिक 100% कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 वाला पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना। ठीक है, चलो बताइए। निहित ने 700 रुपए का व्यवसाय आरंभ किया। निहित ने 700 रुपए का व्यवसाय आरंभ किया 5 महीने बाद, तो निहित ने बिजनेस नहीं छोड़ा होगा तो पूरा पैसा। अमित और पटेल आए, ये 300 रुपए 5 महीने बाद आए तो 700, 7 महीने तक रहे। 400 रुपए लेके आए तो 7 महीने तक रहा। 20 84, 7 3 21, 7 चौक 28, और 7 से डिवाइड कर दे तो 12 3 और 4। पटेल को कितना मिला, 4 3 7 12 19, 627, 57, 4 3 12, 4 3 12 13। ऑप्शन नंबर सी, 132 रुपए, 132 इज द राइट आंसर। 20 पुस्तकों का CP 18 पुस्तकों के SP के बराबर है। CP अपॉन SP कितना होता है, 9/10। 9 की चीज को 1/10, 11 अपॉन 11, 1/9। कंफर्म। इसने क्या पूछा, HCF क्या होगा, नहीं LCM में सब आते हैं, और बड़ी पावर आती है, x³ आएगी, ये दोनों बाहर हो गए, और y की पावर 4 आएगी। ऑप्शन नंबर ए, सब याद है ना, सब आते हैं, बड़ी पावर आती है LCM में। आइए, किसी खंभे की छाया उसकी लंबाई की ऊंचाई से 3 गुनी है। छाया जो है, शेडो जो है, ये x ऊंचाई का √3 है, तो नीचे √3 कब आता है, जब 30 डिग्री होता है। लेंथ ऑफ अ शेडो √3 टाइम्स हाइट, नीचे √3 आता है जब 30 डिग्री होता है। आइए, x की 5 कब आता है, जब x की क्यूब निकलता है। x की 5 के लिए x² और x² तो 7 है, 9 माइनस कर दो। x³ कैसे होता है, 3 18, 3 तो 27, माइनस के 9 18, माइनस के वही 123, और इसको तो रट डालो, x + 1/x बराबर 3, x की 5 1/x की 5, 123 होता है। चलो बच्चों, इतना रखते हैं, ठीक है, चलिए, थैंक यू।